बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेपन ऑफ नॉलेज, जिसमें हम लेक्चर सीरीज़ कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अबाउट क्लास 9th का। आज हमारे पास लेक्चर है चैप्टर नंबर 2। इसमें हम रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हमारे पास जो है वो दो पार्ट्स हैं, एक रियल नंबर्स हैं और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दो डिफरेंट सेट्स हैं, ठीक है। तो आज हम रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। बेसिकली जब से मैथमेटिक्स का आगाज़ हुआ है वो नंबर्स की बेस पर ही है। टोटल जो मैथमेटिक्स है इसकी जड़ एक सेट है, ठीक है। तो रियल नंबर्स पहले काउंटिंग के लिए जो नंबर्स इस्तेमाल हुए, फिर कुछ और नंबर दरियाफ्त होते गए। इसी तरह मैथ की जो ज़रूरत के मुताबिक इशारा हैं वो नई चीज़ें ऐड होती गई। तो सबसे पहले रियल नंबर के पीछे कुछ बेसिक सेट्स हैं, उनको हम पहले देखेंगे, फिर रियल नंबर की तरफ बढ़ेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसको कैसे बनाया गया और इसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ठीक है। शुरू में जब चीज़ों को काउंट करना था तो ये ज़रूरत पेश आई कि इनको कैसे काउंट किया जाए। तो जो नंबर्स हैं बेसिकली ये सिंबल्स हैं। अब दो चीज़ें हैं, ठीक है, तो उनको एक सिंबल से ज़ाहिर कर दिया कि दो, जिस तरह हम एक नंबर यूज़ करते हैं दो, ठीक है। और कोई इससे ज़्यादा चीज़ें तो उसी तरह उनको सिंबल्स, नंबर्स हमारे पास क्या हैं, ये सिंबल्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या हैं, इसका दूसरा नाम है काउंटिंग सेट, बिकॉज इसके एलिमेंट जो हैं वो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये हमारे पास एक ऐसा सेट है, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 1 2 3 अप टू सो ऑन ये इंक्रीज होता जाता है। और यहाँ से आपको पता चलता है कि जब भी हम कोई काउंट चीज़ करते हैं तो वो 1 2 3 4 इस तरह से काउंट करते हैं, तो इसलिए इसको काउंटिंग सेट पे कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है होल नंबर। अब कोई चीज़ एक्सिस्ट नहीं करती तो उसके नंबर कितने, उसको क्या सिंबल देंगे, ज़ीरो। तो नेचुरल नंबर में ज़ीरो नहीं है, तो ये मसला दरपेश हुआ। फिर उसके लिए एक सेट बनाया गया जिसको नाम दिया गया होल नंबर्स, ठीक है जी, होल नंबर्स। अब इसमें नेचुरल नंबर्स में ही ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया तो वो उसको नाम दे दिया होल नंबर का। इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से और इसमें एलिमेंट कौन से होते हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये सेट चलते हैं। फिर क्या जरूरत पेश है, फिर नेगेटिव नंबर हो गए, माइनस वाले नंबर याद हो गए, तो उनको कहाँ पे रखा जाए, उनके लिए एक अलग सेट बनाया गया जिसको नाम दे दिया उन्होंने इंटीजर्स का, ठीक है जी, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो है होल नंबर में ही इनके माइनस के नंबर ऐड कर दिए गए नेगेटिव के, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से। इसको 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो। इसमें उन्होंने क्या किया, माइनस के नंबर भी ऐड कर दिए। अब आपने नोट किया होगा कि ऊपर वाले नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल का पहला n है, n से रिप्रेजेंट करते हैं। W का होल का पहला जो है अल्फ़ाबेट वो W है तो उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर का पहला I है और इसको Z से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, आपने इस पर सर्च करनी है कि इसको Z से क्यों डिनोट करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा अगर आपको नहीं मिला तो। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ये तीन सेट आ गए। फिर इसके बाद, ठीक है, इसके बाद दो कैटेगरी। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और इसमें तमाम ऐसे एलिमेंट होंगे x, जबकि x इक्वल टू p ओवर q। तमाम ऐसे नंबर्स जो p ओवर q फॉर्म में होंगे वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z। z मीन के सेट ऑफ इंटीजर नंबर से p और q की हम वैल्यूज लेंगे, एंड q नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं होना चाहिए। अब इंटीजर्स में तो 0 भी है तो q की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। क्यों 0 नहीं ले सकते, सपोज दैट मैंने p की वैल्यू 2 ले ली और q की वैल्यू 0 ले ली, तो जब भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी आता है, वो नंबर
नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए हम क्यू नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। तो इरेशनल नंबर की हमारे पास क्या डेफिनेशन बनेगी, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू प्राइम से, क्यू के ऊपर प्राइम डालते हैं, x नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू के x पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं हो सकता, यहाँ पे p ओवर क्यू फॉर्म है, यहाँ पे p ओवर क्यू फॉर्म नहीं हो सकता, बाकी सारी कंडीशन जो हैं वो सेम हैं, जबकि p एंड q बिलोंग्स टू z फॉर्म में, z से बिलोंग करे और q नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल कहलाता है। अब ये जो दोनों सेट्स हम देख रहे हैं, इनको मिलाने से अगर हम Q का और Q प्राइम का यूनियन ले लें तो ये हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर बनता है। ये रैशनल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर के सेट का यूनियन करें तो वो हमारे पास रियल नंबर का सेट बनता है। ये सारे सेट्स पे क्या प्रॉपर्टीज लागू होती हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सब सेट है होल नंबर का, और होल नंबर सब सेट है इंटीजर्स का, जी सेट का, और ये सब सेट है रेशनल नंबर का। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, और ये जो सेट है ये बिल्कुल इन सब सेट से अलग है, इनमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसके लिए एक और चीज़ है कि अगर हम Q और Q प्राइम का इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी सेट आता है। इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जो सेट हैं ये डिसजॉइंट सेट हैं। डिसजॉइंट सेट कौन से होती हैं, वो दो सेट डिसजॉइंट होंगे अगर उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन मीन कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। तो ये हमारे पास रेशनल, इरेशनल और उनकी बेस पे हमने रियल नंबर को डिफाइन किया। अब रेशनल की जो दो और प्रॉपर्टीज हैं, दो और टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं जी। पास की है हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसकी आगे दो टाइप्स और हैं। उसमें क्या है, एक हमारे पास है टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर्स, अब हमने p ओवर q फॉर्म ली, उनको जब डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो लाजमी बात है डेफिनेट जो है डेसिमल में आंसर आएगा। अगर वो डेफिनेट है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कुछ फाइनाइट डिजिट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग होगा। सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 2 ओवर 5, ठीक है। तो 2 ओवर 5, जब 2 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 चूँकि 2 छोटा नंबर है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पे 0, तो ये आंसर आ जाएगा 4 5 20, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। अब आंसर क्या आ गया, 0.4। तो ये पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया है, एंड हो गया है। तो इस तरह के तमाम नंबर्स जो हैं वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं, ठीक है। अब सेकंड पे हमारे पास क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा नाम इसका क्या है, रिकरिंग। रिकरिंग का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद जो है वो बार बार आए जा रहे हैं, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तमाम ऐसे नंबर रिकरिंग डेसिमल कहलाते हैं जो पॉइंट के बाद बार बार नंबर रिपीट हो रहे हैं। सपोज दैट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 ओवर 11। अब 4 को 11 पे डिवाइड करें तो 4 11। अब देखें 4 छोटा नंबर है, 11 ग्रेटर है, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, तो 11 3 क्या बनेगा 33, और 7 फिर एक 0 ले लेंगे, 6 66, बाकी 4 फिर 0 ले लेंगे, फिर 3 पे करेंगे तो क्या 33, फिर 7, फिर 0, फिर 6। इट्स मीन के यहाँ पे क्या होगा, आप जहाँ तक मर्जी इसको लेके जाएं तो इसका आंसर यही आता जाएगा 0.3636 अप टू सो ऑन। बेशक आप जितना मर्जी इसको चलाते जाएं यही आंसर आएगा। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की ही कैटेगरी में आता है।
जब भी कोई नंबर रिपीट होता है तो इनका नाम क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये खत्म हो रहे हैं, और रीअकरिंग, अकर का क्या मतलब होता है, एग्जिस्ट होना, वजूद में आना, तो रीअकरिंग दोबारा दोबारा आना। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इर्रेशनल है। कैसे इर्रेशनल की पहचान करेंगे वो हम देखते हैं। अब इर्रेशनल नंबर्स की हम पहचान कैसे करेंगे, अब हमने डेफिनेशन तो कर दी कि जिनको पी ओवर क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, देखते हैं जी। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब इर्रेशनल नंबर कुछ तो डिफाइन है हमारे पास, जैसा कि एक है जी पाई, ये पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। एक है जी ई, पाई और ई की एक अलग से कहानी है। पाई हमारे पास एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू छोटी क्लासेस में हम 22/7 या 3.14 इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली जो है वो ये जो 22/7 है ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और ये जो पाई है ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। और ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास एक आयलर कांस्टेंट है। ये आयलर एक मैथमेटिशियन था जिसने इस कांस्टेंट को डिस्कवर किया था, तो उसके नाम से है। फिर इनके अलावा कौन से इरेशनल नंबर होते हैं, कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे तमाम नंबर जो या तो खुद पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। और कोई ऐसा नंबर सपोज दैट ए है, इसका स्क्वायर रूट आ जाता है जबकि ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई भी ए नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर रूट लें जबकि ए परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ये इरेशनल में जाता है। तो यहाँ तक हमारे पास जो था बेसिकली इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज 1.2.1 करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे ये डेफिनेशन इम्प्लीमेंट होता है।